हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेक्टेमी में। और आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का लेक्चर 6 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये समझाता हूँ या फिर समझाने वाला हूँ कि मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे किया जाता है। मतलब जैसा कि हमने अभी तक देखा ना कि अगर एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है, अगर उसने टोटल 2 मिनट का समय लिया है और बॉडी अगर मोशन में है, तो इस पूरे मोशन को हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि हम मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक ग्राफ से, जिसमें हम पोजीशन और टाइम को कंसीडर करेंगे। यानी हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला जो हमारा टॉपिक है, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को समझते हैं, ये है क्या। देखिए, लेट्स से कि मैंने दो एक्सिस बना लिया। ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए, अब अगर ये पोजीशन हो और ये टाइम हो, और मुझे कहीं से पता चला, मैंने कहीं से देखा कि मोशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब या फिर आप ये कह लो कि ग्राफ ऐसा है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से कंसीडर करें, तो टाइम के बढ़ने के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब हर एक प्रॉपर अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या है, एक ही जगह पे है, क्योंकि पोजीशन तो वाई एक्सिस की वैल्यू है ना। तो हर एक पॉइंट पे पोजीशन सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है। इसका मतलब टाइम के अ, बीतने से पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और ऐसा तभी होता है जब बॉडी किस कंडीशन में होती है, बॉडी की कंडीशन रेस्ट की होती है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ रेस्ट बॉडी के लिए क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी हम और देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी आपके लिए। देखिए, हम एक और ग्राफ देखते हैं। लेट से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन और ये हो गया आपका टाइम। ठीक, ये हमने बना दिया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मुझे मैंने देखा कि अब ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। एक बार थोड़ा से स्ट्रेट बना लेते हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करो, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब एक प्रॉपर टाइम पे पोजीशन एक प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल टाइम पर इक्वल पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो अगर कभी आपको ग्राफ इस तरीके का दिखाई दे, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि बॉडी, सबसे पहले तो बॉडी इस केस में क्या है, मोशन में है, बिकॉज़ टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन मोशन भी किस टाइप का है, मोशन है यूनिफ़ॉर्म टाइप का। ओके, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है बने हुए, ये कौन से टाइप का ग्राफ है, ये यूनिफ़ॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक, सिमिलरली चलते हैं अगले ग्राफ को और देखते हैं कि ये किस तरीके से बना सकते हैं हम। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे ले लिया मैंने पोजीशन, यहाँ पे ले लिया मैंने टाइम। और अगर मैं अ, अब आपको ग्राफ अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का, तो अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि टाइम के साथ पोजीशन में तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अलग-अलग टाइम पे पोजीशन भी क्या है, अलग-अलग है। इट मीन्स कि बॉडी किस में है, बॉडी तो पहले मोशन में है। मतलब इस बात पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, केस कौन-सा है, मोशन का केस है। लेकिन चूँकि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल्स की गैपिंग वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, बॉडी उस इक्वल तरीके से नहीं मूव कर रही है, तो इस केस में बॉडी का मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफ़ॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पे बॉडी जो है वो आपकी नॉन यूनिफ़ॉर्मली मूव कर रही है। ओके? तो ये जो 3 केसेस थे जो 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अलग-अलग कंडीशंस में कैसे बनाया जाता है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम अपना स्पीड टाइम ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ से आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम होती है। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं आगे और अब देखते हैं अपना जो अगला ग्राफ है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, आप दोनों में से कुछ भी उस चीज़ को आप कह सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला है हमारा वेलोसिटी, या फिर आप इसे कह लो स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है।
ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, और इसमें मैंने वाई एक्सिस पे लिया है वेलोसिटी या स्पीड, और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने क्या लिया हुआ है, हमने उस पे टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहले की तरह कुछ केसेस देखते हैं। लेट्स से कि मुझे ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से कंसीडर करें, तो टाइम के स्पेंड होने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ, टाइम आगे बीतने से के साथ जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस के बारे में अगर हम लिखें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस केस में, 1 सेकंड, तो इसे मैं सही कर दूं। हाँ, इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है वो सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। और मैंने कुछ देर पहले अभी आपको समझाया था, जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 5 में, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं अवेक्टमी एक्सेलरेशन, और लेक्चर 6 तो आपको, सॉरी लेक्चर 5, तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है कि बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं हम। तो फिर से हो गया ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है पहले की तरह वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है पहले की तरह टाइम, और मुझे इस बार जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। देखिए, अब ये केस में आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि टाइम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी वैसे-वैसे यूनिफ़ॉर्मली तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये बॉडी मोशन में है कि नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बॉडी मोशन में है। ये कैसे पता चला? अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर इस टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब है कि बॉडी अपनी पोज़ीशन को डिस्प्लेस कर रही होगी। इसका मतलब बॉडी मोशन में तो है, ठीक? लेकिन अब साथ में चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ रहा है, बॉडी एक्सेलरेशन एक्वायर कर रही है। इसका मतलब कि ये जो मोशन है वो किस टाइप का है? एक्सेलरेटेड है, ठीक? अच्छा, साथ में एक और चीज़ आप लोग ने नोटिस किया होगा कि टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफ़ॉर्म तरीके से बढ़ रही है। इसका मतलब ये मोशन कैसा होगा? यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो किसका है? यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक? अब इसी तरीके से अगला केस देखते हैं। ठीक? तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इस पे है आपका वेलोसिटी, ये है आपका टाइम, और ये ले लिया हमने नया ग्राफ इस तरीके से। ठीक? तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से आप सोचिए कि क्या बॉडी मोशन में है? बिल्कुल मोशन में है, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो बॉडी डिस्प्लेस तो करेगी ही। ठीक? क्या इस बॉडी में, इस मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग है, यानी वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है इसका मतलब मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है, यानी ये भी मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। बट आपने नोटिस किया होगा कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज नहीं है। पहले कुछ देर के लिए वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर लगभग कांस्टेंट हो गई, फिर बढ़ी, फिर थोड़ा पीक पे गया, फिर कुछ देर के लिए लेट्स से कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज यूनिफ़ॉर्म तरीके से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये किस टाइप का मोशन है? ये है नॉन यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? तो अभी मैंने आपको दोनों केस समझा दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तीनों बात एक ही में सेम है, तीनों चीज़ एक ही है। तो वो मैंने आपको एक सेक्शन में समझा दिया, मैंने सेकंड सेक्शन में आपको वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में समझा दिया। ठीक? अब इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जानना आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है? तो देखिए ज़रा, इसको मैं आपके लिए बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड 2 चीज़ जो आपको याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो हमेशा हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है? स्लोप इन द सेंस मैं आपको समझा दूँ, जैसे मान लो कि ये आपका ग्राफ है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो एक्स एक्सिस के साथ किसी न किसी एंगल पे ऑब्लिकली बेंट होती है, उस लाइन को हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या देगा?
एक्सेलरेशन देगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम अगले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके? तो अब इसका सेकंड केस देखिए। सेकंड, अगर आप एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो आपको हमेशा क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है? अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। जैसे ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, और ये लेट्स से ये कर्व था आपका। मोशन इस कर्व के अलोंग हो रहा है, इस कर्व के तरीके से हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम इसके अंदर का ये एरिया निकाल दें, तो यही एरिया आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो अब आप एकदम से याद रखिएगा इस बात को कि जब-जब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन निकालने की नौबत आएगी, हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, और जब-जब इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ओके? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक? हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिटेल में समझाने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, उनको डायरेक्ट मेथड से और ग्राफिकल मेथड से, दोनों तरीकों से कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।